जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के बारे में। और क्लास 10 का आज से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर एक वाइड एप्लीकेशन है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है ना वो हमारी डेली लाइफ में भी होता है। और जब अब नेक्स्ट अगली क्लासेस में जाएंगे आप एफएससी में भी इसका यूज़ होता है, और जो नेक्स्ट आगे बीएस करेंगे उसमें भी इसका, फिज़िक्स में भी इसका यूज़ होता है, और मैथमेटिक्स में तो इसका होगा ही होगा। तो इसलिए इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से समझनी है और इसको कंटिन्यू करना है। और ये बहुत आसान चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। और आज से हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले जब भी कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट करें तो एक चीज़ आप याद रखें कि आपको सबसे पहले उसकी बेसिक टर्म बताना चाहिए, उसकी कंडीशन बताना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन करना मतलब नहीं है, कुछ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कुछ डेफिनेशन होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। तो सब मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो इस फॉर्म में होता है। वो फॉर्म कौन सी है? x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर x का मतलब क्या है कि x इज़ अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x इज़ रियल पार्ट एंड y इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने पूरा नहीं लिखा इमेजिनरी। तो x को हम नाम देते हैं कि ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y को नाम देते हैं ये उसका इमेजिनरी पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब नीचे कुछ दो मैंने कंडीशन लिखी हैं। एक होता है प्योर इमेजिनरी फॉर्म और एक होता है रियल फॉर्म। अगर x इक्वल 0 हो तो इसको हम नाम देते हैं ये प्योर इमेजिनरी है। यानी अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो x पार्ट है वो अगर 0 होगा, यानी उसकी वैल्यू 0 है, तो हम उसको नाम देते हैं ये प्योर इमेजिनरी है। और अगर y 0 होगा तो उसको हम कहेंगे रियल भी कह सकते हैं, या प्योर रियल भी उसको नाम दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताई है कि डेफिनेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर x का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और y जो है ना ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर x की वैल्यू 0 है तो हम उसको नाम देते हैं ये प्योर इमेजिनरी है, और अगर y 0 है तो ये रियल होगा। ये MCQs में आ सकता है, MCQs में पूछा जा सकता है कि इमेजिनरी कब होगा, रियल कब होगा। अब इसकी डोनेशन करते हैं कि x प्लस आयोटा वाई को हम अगर नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसका जो सिंबल है उसको z से ज़ाहिर करते हैं, या z भी कह सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है n से ज़ाहिर करते हैं, होल नंबर है w से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह से रियल नंबर है r से ज़ाहिर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को c से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, या अगर हम इससे भी डोनेट कर सकते हैं। तो हम अगर डोनेशन करेंगे तो इसका आएगा x इज़ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, r e का मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ऐसे पढ़ेंगे x इक्वल रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, y इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये पूरा इमेजिनरी लिखते हैं, आई एम लिख देते हैं। आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इसकी डोनेशन है, x इज़ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, y इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम इसके ऊपर बात करते हैं जी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी का मतलब जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है, इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल। तो इक्वल कब होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी इक्वल। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम उनको इक्वल उस वक्त मानेंगे अगर सपोज कर लें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं Z1 का नाम देता हूँ। तो अगर Z1 है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि उसमें जो हमारे पास इसका होगा x1 प्लस आयोटा y1। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो हमारे पास अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है तो हम x2 प्लस आयोटा y2। ये कब इक्वल होंगे? अगर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा। ये मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ
लिखा ऐसे है, पढ़ेगा कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे। दो कम्प्लेक्स नंबर, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कम्प्लेक्स नंबर, ये दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे कि अगर पहले कम्प्लेक्स नंबर का यानी Z1 का रियल पार्ट इक्वल होगा Z2 दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के। इसी तरह से अगर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा Z2 यानी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी पार्ट के, या आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि अगर x1 इक्वल किसके हो x2 के, y1 इक्वल किसके हो y2 के, तो हम इसको नाम देते हैं कि ये एक इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी तक मैंने आपको इसकी एक डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन आपको मालूम हो गई है। उसके बाद आपको बताया है कि ये x का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, इमेजिनरी कब होंगे, प्योर इमेजिनरी कब होगा, रियल कब होगा, दो कम्प्लेक्स नंबर का डोनेशन क्या होता है, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो चले हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं और एक्सरसाइज में चेक करते हैं जी क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास लेक्चर 1 इसमें आयोटा 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल आसान, ये शॉर्ट क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज नहीं आएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास आयोटा स्केयर होता है इक्वल 1 के -1 के, तो मैं अगर आयोटा लिखना चाहूँ तो -1 ऐसे लिख सकता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म है, आयोटा स्केयर इक्वल -1, आयोटा इक्वल -√1 आ सकता है। सेम इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। कोशिश ये करनी है आपने कि आयोटा स्केयर बनाया जाए, किसी भी तरह से आयोटा स्केयर बनाया जाए। मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 4 और +1, सेपरेशन हो गई ना इसकी, 5 को मैं 4 + 1 लिख लिया। अब इसको मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ, आयोटा 2 की पावर 2 और एक साथ आयोटा लिख देता हूँ। आयोटा स्केयर, ये आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है, -1 के, ऊपर आयोटा आ गया इनटू आयोटा, आयोटा अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -1 की पावर इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब होता है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी जो 2 पे डिवाइड हो जाता है तो उसकी -1 जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 आएगा इधर, आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंपल क्या रहेगा बच्चों, आयोटा। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा और कुछ आपने एज ए असाइनमेंट आपने खुद कर लेने हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -27 आयोटा 26, 27 सेपरेट करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 24, और इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्केयर। ठीक है, अच्छा जी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना तो इसको मैंने इसका नेगेटिव इधर लगा लें, इधर लगा लें की बात है। आयोटा की पावर 2 बाहर 12 लिख सकते हैं क्योंकि 12 2 × 24 हो जाएगा, और आयोटा -2। अच्छा जी, 27 ये आयोटा स्केयर -1 है, बाहर 12 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आयोटा का स्केयर -1 बाहर ले जा सकता हूँ। तो आप सिंप्लीफाई कर लें, ये पावर इवन नंबर है तो ये 1 ही आएगा, 27 1, आयोटा स्केयर क्या है -1, बाहर पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव जब पावर है वो इसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये 27 इसका आंसर आ जाएगा। या नीचे भी आप इसको ओवर में लिखेंगे तब भी ये -1 पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -आयोटा पावर 19, -19 है, इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए आप इसको ओवर में लिख लें। अब इसको सेपरेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस अब इसके साथ ऐसे रहने दें। आप यूँ मान के चलिए कि मैंने आयोटा की पावर 19 को सॉल्व करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 2 और 9, और एक आयोटा मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आयोटा स्केयर
9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, और एक मैंने सेपरेट कर दिया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। 9 आ गया, आयोटा आ गया। अब ये 1 की पावर 9 इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, यानी अगर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो ये -1 जो है ना -1 ही रहेगा। पावर जितनी मर्ज़ी हो, 1 की जितनी मर्ज़ी पावर हो, 1 ही रहेगा। सिर्फ ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, बस। आयोटा को इसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा। अब इसको पॉजिटिव करना है, इसको नेगेटिव नहीं रखना है, इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आयोटा से डिवाइड कर देता हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल। ऊपर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, बाहर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा? आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा? -1। नीचे क्या आ गया? आयोटा। ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो 1 ओवर क्या आ गया? आयोटा। अब ये जो वैल्यू आई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। जब 1 में पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास, माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है, और आयोटा की जगह 1 ओवर आयोटा आ जाएगा। आगे भी आप इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी इसका सोल्यूशन ठीक है। ठीक हो गया, ये इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो सिंपलीफिकेशन में हम आयोटा की जो है ना वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आएगा राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। अब हमने इसको लिखना है आयोटा की फॉर्म में। तो आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + √4 = 2 प्लस। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला है कि अगर 2 नंबर अंडर रूट में आ रहे हैं तो उसका अंडर रूट सेपरेट हो जाता है, ए का अंडर रूट अलहदा हो जाएगा, बी का अंडर रूट अलहदा हो जाएगा। तो 4 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 4 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 4 ही आना है, ठीक है। तो 4 का मैंने अंडर रूट अलहदा कर दिया, -1 का अंडर रूट अलहदा कर दिया, ठीक हो गया। तो 2 + √4। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने आयोटा की फॉर्म लेकर आनी है, इसमें आयोटा इन्वॉल्व करना है। अभी मैंने अब फार्मूला बताया आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 के। तो अगर आयोटा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि -1 अंडर रूट की जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों? आयोटा। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √4 2 के इक्वल है, तो 2 आयोटा। अब ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, वही फॉर्म बन गई है ना, यानी आप यूँ समझ लें कि ये x है और ये क्या है? y है, प्लस आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ गई। एक और पार्ट में करता हूँ, 2/5 एज इट इज़। ये 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 और -1, इसका अंडर रूट अलहदा हो गया, इसका अंडर रूट अलहदा हो गया, ओवर क्या आ गया? 5। तो 2/5 प्लस √16, ये किसकी इक्वल है? माइनस आयोटा। नीचे क्या आ गया? 5। और सिंप्लीफाई करते हैं, √16 4 के इक्वल है, आयोटा ओवर 5। तो ये देखें, ये हमारे पास, आप इसका मज़ीद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास x है, और ये क्या है? y है। तो ये देखें, ये वो फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही कॉम्प्लेक्स नंबर की? तो अगर वो फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो इस फॉर्म में लिखा हो, आयोटा के फॉर्म में। x क्या है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। y क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको आपने ये याद रखना है कि ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था
इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का वो किसकी इक्वल हो? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के। इस तरह से जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का वो इक्वल हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के। तो ये इक्वल होते हैं। तो देखिए इक्वल लिखा हुआ है दरमियान, इसका मतलब ये है कि इसमें जो रियल पार्ट है वो रियल की इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब ये क्या है? रियल पार्ट है। इधर से रियल पार्ट कौन सा है? 1 है। तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? 2x + 5 = 1। सिमिलरली y - 3 = 2 के। आयोटा आयोटा की इक्वल है, तो y - 3 इक्वल किसके आ गया? 2 के। यहाँ से x फाइंड कर लें। 2x = 1, 5 उधर जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा। 2x = 5 में से 1 निकालें तो -4, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है तो ये आपको तो मालूम है। -4 ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दें तो क्या आएगी? x की वैल्यू -2। अब यहाँ पर लगाएं y = 2, ये -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा तो y = 3 और 2 कितना होगा बच्चों? 5। तो ये हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो मेन जो चीज़ है वो ये वाली है कि रियल पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो रियल की इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो इमेजिनरी के इक्वल होता है। एक और पार्ट करते हैं, बाकी आपने एज ए असाइनमेंट खुद सॉल्व करने हैं। अब इसमें ये क्या है? रियल पार्ट है और इधर से ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर से ये इमेजिनरी पार्ट है। तो फार्मूला क्या है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल की इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी की इक्वल है। तो यहाँ पे 3x - 1 = 8, 2y - 3 = 7 के। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3x = 8, ये -1 उस साइड पे जाकर +1, 3x 8 और 1 9 x फाइंड करेंगे 9 ओवर क्या आएगा? 3, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सेम इसको फाइंड कर लें। 2y = 7, ये नेगेटिव उधर जाकर क्या हो गया? पॉजिटिव। 2y 7 और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 10। y = 10/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर वो आयोटा की फॉर्म लिखी है, फिर x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में आपने ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आपको मैं एक दफ़ा फिर हल्का फुल्का रिपीट कर देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि वो जो x + आयोटा y की फॉर्म, इस फॉर्म को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हेयर x इज़ रियल पार्ट, y इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो इसको डिनोट करते हैं, डिनोशन इसकी ये है, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को z x + आयोटा y। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।